मोनी के माता पिता हमेशा सोचते थे कि उनके यहाँ बेटे का जन्म हो तो उन्हें बेटियों की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन जब मोनिका का जन्म हुआ तो वे बहुत निराश हो गए। पहली संतान ही लड़की हुई है, हमारी किस्मत ही खराब है। मैं तो इसका मुंह भी नहीं देखूंगा। मेरे सामने इसे मत लाना। भगवान ही हमसे रूठे हुए हैं, नहीं तो पहले बेटा ही दे देते। मेरी सहेली नीता और मोहिनी के यहाँ तो पहले पहले बेटे का ही जन्म हुआ था। वे कितनी भाग्यशाली हैं। अब तो इंतजार ही करना पड़ेगा। अगली बार देखो, कहीं फिर लड़की हो गई तो तब तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। किस्मत में जो होता है वही होता रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगली बार फिर उनके यहाँ बेटी हुई तो उनके घर जैसे सन्नाटा छा गया। मधु तो बाकायदा रोने लगी, जैसे उसके यहाँ कोई शोक हो गया हो, कोई मर गया हो। महेश भी मातम मनाता रहा। पूरे दिन उसने कुछ भी नहीं खाया पिया। हे भगवान, ये कैसी सजा दे रहे हो? क्या हम बेटे का मुंह नहीं देख पाएंगे? दो लड़कियां छाती पर मूंग दलने आ गईं। अरे ये तो पराया धन है, सब धन संपदा बटोर कर अपने घर चली जाएंगी। इससे हमारा वंश थोड़ी ही चलेगा। वे दोनों अपनी लड़कियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उनके मन में जो घुटन थी वह अपनी लड़कियों पर उतारते थे। जरा जरा सी बात पर बेमतलब ही दोनों लड़कियों की खूब पिटाई होती। उनको ढंग से खाने पीने को भी नहीं मिलता था और नासमझ उम्र में ही वे उनसे काम भी करवाने लगे थे। आखिर उनके यहाँ अब की बार बेटे का जन्म हुआ तो मधु और महेश दोनों खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपने बेटे का नाम प्रिंस रखा और उसे प्रिंस की तरह ही पालने लगे। दोनों लड़कियां सोनी और मोनी अपने भाई को खूब खिलाती पिलाती थी और उसकी सेवा करती थी। लेकिन उनके साथ उनके माता पिता खूब भेदभाव करते थे। मम्मी, मुझे भी दे दो आम। भैया कितना बड़ा आम खा रहा है। पहले प्रिंस को खा लेने दो, वह छोटा है। जब उसका पेट भर जाए और छोड़ दे तब ले लेना। इतना हम नहीं ला सकते कि तुम दोनों के भी पेट भरवा सके। हाँ। कभी कभी सोनी मचल जाती। मम्मी, थोड़ा सा दूध मुझे भी दे दो। इतनी महंगाई में 50 रुपए लीटर का दूध हम तुझे नहीं पिला सकते। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। पर भैया तो पी रहा है, क्या मेरा मन नहीं करता है अच्छी चीजें खाने को? दूध के साथ बिस्किट खाने को मेरा मन भी करता है। तो वो लड़का नहीं है क्या? वो बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा। तुम तो अपनी ससुराल चली जाओगी, वो कमा कर लाएगा, तुम बटोर कर ले जाओगी। यह बातें सोनी और मोनी को बहुत बुरी लगती थी। वे विरोध करके कहती, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम भी यहीं रहेंगे। अगर भैया तुमको कमा कर खिलाएगा तो हम भी तुमको कमा कर खिलाएंगे। तब महेश और मधु उनकी मूर्खता पर हंसने लगते थे। प्रिंस के लिए कपड़े अच्छे आते थे, जबकि सोनी और मोनी के लिए फुटपाथ पर से सबसे घटिया कपड़े आते, जिनसे केवल शरीर ढका जा सकता था। उनमें कोई सुंदरता नहीं होती थी, वह तो भद्दे लगते थे। प्रिंस के लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं। काश हमें भी इतने अच्छे कपड़े पहनने को मिलते। आसपास लड़कियों को देखो, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं। उनमें सजी हुई वे कितनी सुंदर लगती हैं। लेकिन हमारे नसीब में नहीं है ये कपड़े। लेकिन महेश साफ कह देता, हमारी इतनी औकात नहीं है जो हम इतना खर्चा कर सके। लेकिन लड़के को तो अच्छा पहनाना ही है। अरे वो लड़का है, बाहर अच्छे स्कूल में जाता है, तो उसकी इंसल्ट नहीं होगी क्या? तुम्हारा क्या है, तुम तो घर में ही रहती हो। सोनी और मोनी आपस में कहती, कोई बात नहीं, वह हमारा छोटा भैया है। सोनी और मोनी जब बड़ी हुई तो उनका एडमिशन गांव के सरकारी स्कूल में करवा दिया गया। सोनी और मोनी का हमें खर्च नहीं करना पड़ेगा। उन्हें स्कूल से वजीफा और ड्रेस भी मिलेगा और खर्चा भी। हाँ, और इतना सारा खर्च बचेगा तो प्रिंस को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। हाँ, अच्छी पढ़ाई होगी तो जीवन में वह कुछ बन सकेगा। लेकिन प्रिंस
लाड़ प्यार में बिगड़ने लगा था। उसे ढेर सारे रुपए मिलते थे, पर वह उन सबको चटोरेपन में उड़ा देता था। थोड़े दिनों के बाद प्रिंस की जरूरतें बढ़ती चली गईं। पापा, 20,000 रुपए चाहिए। क्यों? मैं टूर पर जाऊंगा और कुछ सामान भी लेना है। पर बेटा, इतनी जल्दी जल्दी रुपए कहाँ से लाऊं? प्रिंस महेश पर अकड़ने लगा था। वह ऐंठते हुए बोला, देने तो पड़ेंगे ही। आखिरकार महेश को रुपए देने ही पड़े। उसके पास तो थे नहीं, तो वह अपने दोस्त से उधार मांग कर लाया। लेकिन महेश को प्रिंस के व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। मधु, देखो प्रिंस पर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। जबकि मोनी और सोनी स्कॉलरशिप से पढ़ाई कर रही हैं और साथ ही साथ घर का भी काम करती हैं। तो क्या हुआ, वे लड़कियां हैं, उन्हें तो करना ही पड़ेगा। अब लड़के घर का काम थोड़ी ना करेंगे। एक बार प्रिंस ने महेश से 50,000 रुपए की मांग की, जो महेश ने नहीं दिए उसे प्रिंस की आदतों पर शक होने लगा था। इस बात से प्रिंस अपने पापा से नाराज हो गया और वह हॉस्टल में रहने के लिए चला गया। उसने महेश और मधु से बात करनी भी बंद कर दी। प्रिंस की पढ़ाई पूरी हो गई और वह इंजीनियर बन गया, और उसे अपने साथ इंजीनियरिंग करने वाली एक लड़की रिया से प्यार हो गया। रिया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। पहले से ही बता देती हूँ कि डैडी को घर जमाई चाहिए। तुम्हारे माँ बाप को भी शादी में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। उन्हें बताओगे तो वे हमारी शादी ही नहीं होने देंगे। और खबरदार, जो हमारे यहाँ उन्हें ला कर रखा, मैं ये बवाल नहीं पालूंगी। हाँ। प्रिंस ने रिया से शादी कर ली और अपने ससुराल में ही रहने लगा। अब मधु और महेश बिना बेटे के रह गए। पिताजी, मेरा सिलेक्शन हो गया बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए। अरे वाह, ये तुमने कब फॉर्म भरा था? पिताजी, आपको तो टाइम ही नहीं मिलता जो मेरी कोई एक्टिविटी देखें आप। और सोनी, उसने भी तो किसी में अप्लाई किया था। हाँ, थोड़े दिन बाद उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। कुछ दिनों के बाद मोनी को भी फूड इंस्पेक्टर के पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया। हाँ, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। हमने हमेशा बेटियों के साथ भेदभाव किया, बेटे के ऊपर अंधाधुंध खर्च किया, लेकिन वो स्वार्थी निकल गया। हमें अपने साथ रखने तक से इनकार कर दिया, क्योंकि रिया फालतू बोझ नहीं चाहती थी। उन दोनों की आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। यह देखकर मोनी और सोनी दोनों उनके पास आकर बोली, पर हम आपको रखेंगे। चल हट, बड़ी आई अपने साथ रखने वाली। मेरे मम्मी पापा हैं, मैं अपने मम्मी पापा को अपने पास रखूंगी। हाँ। मधु और महेश ने एक दूसरे की ओर देखा और हंसते हुए बोले, तो झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम दोनों? हम दोनों के पास रहेंगे 6 महीने। अब खुश? सभी